हेलो जय हिंद साथियों, स्वागत है आप सभी का सत्या एक्सेलेंट यूट्यूब चैनल पे। साथियों, आज की डेट में पढ़ने वाले वर्कशॉप कैलकुलेशन एंड साइंस का आईटी सेकेंड ईयर का मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन, जो ज़्यादातर ऊंचाई और दूरी यहाँ पर चैप्टर से पूछा जाता है। तो चलिए आज का क्वेश्चन शुरू करते हैं क्वेश्चन नंबर 1 से। पहला क्वेश्चन जिसमें पूछा जा रहा है कि 8 मीटर लंबी सीढ़ी एक बिजली के खंभे की चोटी से 8 मीटर नीचे तक पहुंचती है। यदि सीढ़ी के निचले सिरे पर खंभे के शिखर का उन्नयन कोण 60 हो तो खंभे की ऊंचाई है। मोस्ट इम्पोर्टेंट है। अब ऐसे क्वेश्चन को आप कैसे सॉल्व करेंगे? सबसे पहला इसमें आप ध्यान रखिएगा, यदि आप चित्र बना लेते हैं तो सवाल को आप आसानी से सॉल्व कर लेंगे। तो कैसे यहाँ पर सॉल्व कर रहे हैं, चले मैं आपको पूरा तरीका इसका बताता हूँ। सबसे पहले स्टार्टिंग से शुरू कीजिए। यहाँ पर पूछ कह रहा है, तो इसमें कह रहा है कि 8 मीटर लंबी सीढ़ी है। मान लीजिए ये आपका ए, यहाँ से यहाँ तक ये क्या है, ये सीढ़ी है। अब इसमें कहा रहा है कि जब यहाँ पर ए, मान लीजिए इसको हम मान लेते हैं, ये आपका ए हो गया और ये आपका क्या हो गया, ये आपका बी हो गया। ये क्या है, एक सीढ़ी है। ए वो भी क्या है, एक सीढ़ी है। ठीक है, जो कि क्वेश्चन जैसे कह रहा है मैं उसी तरह आपको बता रहा हूँ। उसमें यहाँ पर 8 मीटर कह रहा है, इसका और इसका कितना यहाँ पर दूरी दिया गया, लंबाई, तो ये आपका 8 मीटर दिया गया। इसमें कह रहा है कि चोटी से 8 मीटर नीचे तक, तो यहाँ पर इसकी जो यहाँ पर चोटी है, इससे क्या कह रहा है, 8 मीटर दूरी पर ये आपका यहाँ से और यहाँ तक, इसकी जो शिखर से यहाँ पर जो चोटी का दिया रहा है, इससे 8 मीटर ले रहा है। अब ये आपका 8 मीटर ये भी हो जाएगा। अब नीचे यहाँ पर ये आपका नीचे आ जाएगा। अब इसी को कह रहा है, यदि सीढ़ी के निचले सिरे पे खंभे का शिखर उन्नयन कोण 60 है। एक का यहाँ पर कह रहा है नीचे वाले का, जो कि इसका बोला कितना, यहाँ पर नीचे आप आ जाएंगे तो इसका एक का बोल रहा है 60 और एक का कितना बोला 30। तो यहाँ पर जो ऊपर वाला है ये आपको दिखा रहा है इसका 30 है और नीचे वाला कितना है, 60 है। क्योंकि यहाँ पर साफ तौर पे कह रहा है कि 60 हो तो खंभे की ऊंचाई ज्ञात कीजिए। तो इसके अनुसार हमको इसको लगाना पड़ेगा। अब कैसे लगाएंगे चलिए मैं आपको बताता हूँ, और यहाँ पर कैसे 30 आए वो भी मैं आपको बताता हूँ। देखिए आपको करना क्या है, यहाँ पर आपको निकालना पड़ेगा। मैं सही से यहाँ पर चित्र बना देता हूँ, नहीं तो आपको समझ में नहीं आएगा। ये आपका कुछ इस प्रकार इसका फिगर बनने वाला है। इसमें यदि आप चित्र बना लेते हैं तो आसानी से सॉल्व कर पाएंगे, कोई भी दिक्कत नहीं है। ये आपका हो गया। एक का यहाँ पर जो कोण बन रहा है, इसका यहाँ पर कितना, पहले का कह रहा है कि यहाँ पर 60 बन रहा है, जब इसका 60 बन रहा है, ठीक है। और यहाँ पर एक का कितना बनेगा, 30 बनेगा। वो भी 30 कैसे बनेगा मैं आपको बता देता हूँ। सबसे पहले आपको निकालना पड़ेगा कोण, जो कि ए सी बी में। क्यों ए सी बी के आप क्यों निकालेंगे, देखिए इसका यहाँ पर कि ए हो गया, ये आपका क्या हो गया, डी, आपका डी हो गया, और ये आपका बी हो गया, और ये आपका क्या हो गया, सी हो गया। तो इसी के अनुसार हम निकालने वाले हैं। तो कोण ए सी बी में, ए सी और यहाँ बी में ये कितना है, 60 अंश है। तो ये कितना आ रहा है, 60 अंश। अब यहाँ पर आगे देखिए, अब कोण ए बी सी से निकाले, तो कोण ए बी और सी। अब इसमें यहाँ पर कितना कोण बना है यहाँ पर, तो इसका बनेगा यहाँ पर 30 बनेगा। इसी के अनुसार आप निकालेंगे तो यहाँ पर 60 माइनस जब आप 30 करेंगे तो कितना आ जाएगा, 30 आसानी से आ जाएगा। तो वही 30 को मैंने यहाँ पर पहले से लिख दिया है, तो उसी को यहाँ पर कह रहा है। अब यहाँ पर देखिए, तो इसमें आप करेंगे कोण ए सी डी बराबर 60 माइनस 30, तो 30 आ जाएगा। अब यहाँ पर देखिए, तो ए सी डी में जो यहाँ पर साइन 30 अंश होगा, जो यहाँ पर आपका दिखाया जा रहा है साइन 30 अंश, तो साइन 30 अंश का आप निकालेंगे तो यहाँ पर ए डी अपान ए क्या हो जाएगा, ए डी अपान सी डी हो जाएगा। यहाँ पर मैं लिख देता हूँ, ध्यान से देखेंगे तो आपको समझ में आएगा। तो यहाँ पर आपका ए डी अपान ये आपका सी डी हो गया। अब इसको ध्यान से लगाइए, तो यहाँ पर साइन 30 अंश का मान कितना होता है, 1/2 होता है। तो ये किसका मान आ गया, यहाँ पर जो मान आ गया है आपका ए सी डी का 1/2 आ गया। तो यहाँ पर 1/2 ये इसका मान हो गया। अब यहाँ पर हमको मान किसका निकालना है, ए डी, और यहाँ पर जो 8 मीटर दिया गया है सीढ़ी, उसका मान निकालना है। तो यहाँ पर 1/2 आप यहाँ पर लिखेंगे, 1/2 बराबर ए डी अपान 8 लिखेंगे, ठीक है। ये आपका हो गया। अब यहाँ पर निकाले, ये आपका कितना आ जाएगा, तो ए डी बराबर आपका आसानी से आ जाएगा इसका 4 मीटर। तो खंभे की ऊंचाई ए डी प्लस डी बी हो जाएगा, तो ये आपका 4 + 8 हो जाएगा, तो 12 आपका आ जाएगा। और यहाँ पर आपका जो 12 दिया गया वो ऑप्शन नंबर बी दिया गया, तो ये आपका बी ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा, मिला लीजिएगा। और कोई भी कन्फ्यूजन है क्वेश्चन में तो आप पूछ लीजिएगा, आपको जानकारी मिल जाएगी। आगे बढ़ते हैं साथियों,
क्वेश्चन नंबर 2 पे, जिसमें यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 2 में पूछा जा रहा है कि 50 मीटर ऊंची मीनार के पास से यदि 50√3, ठीक है, यहाँ पर दिया गया कि मीटर की दूरी पर स्थित किसी बिंदु पर मीनार का उन्नयन कोण है। इसको भी आप लगा सकते, बिल्कुल आसान है। इसमें आपका 10 का ध्यान देना पड़ेगा, तभी आप लगा पाएंगे। यहाँ पर सबसे पहले कह रहा है कि 50 मीटर ऊंची मीनार के पास से यदि 50√3, मान लीजिए ये आपका क्या है, ये आपका मीनार है, इसको हम मान लेते हैं ए और ये आपका बी है। उसका उन्नयन कोण कितना कह रहा है, उन्नयन कोण यहाँ पर 50√3 कह रहा है। तो यहाँ से आप आ जाएंगे तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, ये आपका 50√3 हो जाएगा। यहाँ से लिखिए 50√3 और इसका ये कर दीजिए, ये आपका हो गया। अब ये देखिए इसमें जो थीटा है इसका कोण कितना बनेगा वो आप आसानी से निकाल सकते हैं, कितने का बनेगा। तो इसको निकालने के लिए आप क्या करेंगे, इसमें आपको एक यहाँ पर चीज़ की ज़रूरत पड़ेगी, जो कि ये आप ए बी और इसको क्या मान लीजिए, इसको सी मान लीजिए। अब इसी के अनुसार हमको निकालना है, तो पहले हम क्या करेंगे, ए सी का निकालेंगे। तो ए और सी, जिसमें यहाँ पर 50√3 दे दिया गया, ठीक है। तो अब इसका उन्नयन कोण हम मान लेते हैं थीटा है, तो हम क्या करेंगे, यहाँ पर थीटा मान लेते हैं। अब यहाँ पर देखिए दोस्तों, तो ये आपका उन्नयन कोण में क्या होता है, थीटा से निकाला जाता है, तो सॉरी 10 से निकाला जाता है। तो 10 थीटा बराबर यहाँ पर कितना रहेगा, 50√3 दिया गया, ठीक है। ये आपका 50√3 दिया गया। अब यहाँ पर आप इसको अनुसार निकालेंगे तो क्या हो जाएगा, 50/50√3। तो ये आपका क्या हो जाएगा, 50 से आपका 50 कट जाएगा, तो बचेगा कितना, 1/√3। और 10 में 1/√3 किसका मान होता है, तो 10 30 अंश का मान होता है। तो उन्नयन कोण कितना आ जाएगा, ये आपका 30 अंश आ जाएगा। और सेम आपका 30 अंश यहाँ पर बी ऑप्शन दिया गया, तो ये आपका बी ऑप्शन क्वेश्चन के अनुसार करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं साथियों क्वेश्चन नंबर 3 पे, जिसमें ये भी आपका सेम उसी प्रकार क्वेश्चन है, लेकिन थोड़ा सा लंबा जाएगा। कैसे आप लगाएंगे चलिए मैं आपको बता देता हूँ। आपको इसमें क्या करना है, देखिए इसमें आपसे पूछा जा रहा है कि 18 मीटर ऊंचे मकान की छत से किसी मीनार के पाद का अवनमन कोण 30 अंश है, जबकि उसके शिखर का उन्नयन कोण 60 अंश है। तो मीनार की ऊंचाई ज्ञात कीजिए। सबसे पहले आप चित्र बनाने का कोशिश कीजिए। देखिए इसमें क्या कह रहा है, इसमें कह रहा है कि 18 मीटर ऊंचे मकान की, सबसे पहले तो आप इसमें मकान की ऊंचाई ज्ञात के लिए पहले यहाँ पर ऊंचाई आप देख लीजिए। ये मान लीजिए ये आपका क्या है, ये आप मकान है, ठीक है। ये आपका क्या है, ये आपका मकान है। कितना यहाँ पर मीटर दे दिया गया, तो 18 मीटर, यहाँ पर आप लिख लीजिए 18 मीटर, ठीक है। उससे कह रहा है कि छत से किसी मीनार के पाद, मान लीजिए ये आपका छत है, ठीक है, क्योंकि ये आपका क्या है, ये ऊंचे एक मकान है। अब इसके यहाँ पर कह रहा है कि ये छत से किसी मीनार के पास है। अब यहाँ पर मीनार आपको निकाला, तो इससे आपको ऊपर ले जाएंगे तो ये आपका मीनार हो जाएगा। ये आपका क्या हो जाएगा, यहाँ से आपका ये मीनार हो जाएगा ऊपर। अब यहाँ पर कह रहा है कि बात का अवनमन कोण 30 है। इसका कितना है, इसका जो अवनमन कोण कह रहा है ये कितना है, यहाँ पर कितना बना है, यहाँ से ये आपका 30 अंश बना, और ये जो 30 अंश किसका है, ये इसका है, ठीक है। अब ध्यान देखिए, अब आगे यहाँ पर कह रहा है कि जबकि उसके शिखर का उन्नयन कोण 60 है। अब इसके शिखर का जो उन्नयन कोण है वो 60 है। अब यहाँ से जो इसका कह रहा है शिखर वाला, ये वाला इसका क्या है, ये इसका 60 अंश है। तो यहाँ पर कह रहा है कि मीनार की ऊंचाई ज्ञात कीजिए। इसका और इसका आप जब निकालेंगे तो यह आपका आ जाएगा। तो यहाँ पर आपको क्या करना है, इसका आपको मानना पड़ेगा कि ये हम किस चीज़ को मानेंगे, तो आप अपने हिसाब से मान सकते हैं। और इसका जो सही आंसर आ जाएगा साथियों, वो आपका यहाँ पर आ जाएगा, इसका 72 आना चाहिए। कितना आएगा साथियों, 72 आएगा, जो कि ए ऑप्शन आएगा। मैंने पहले से इसको सॉल्व कर रखा है, इसलिए मैं आपको पहले से जानकारी दे रहा हूँ, ठीक है। आप इसको सॉल्व करेंगे तो आपका सही आ जाएगा। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 4 पे, जिसमें क्वेश्चन नंबर 4 में पूछा जा रहा है कि 9 मीटर ऊंचे एक ऊर्ध्वाधर खंभे की छाया की लंबाई, जो कि यहाँ पर सेंटीमीटर में दिया गया है, में कितनी होगी। इसमें आपको ज्ञात करना कि कितना होगी सेंटीमीटर में, यदि उस समय सूर्य का उन्नास जो कोण है वो 30 अंश हो। तो मान लीजिए यहाँ पर 9 मीटर ऊंचे एक ऊर्ध्वाधर खंभे की छाया, ये आपका क्या है, ये आपका खंभा है और इसकी छाया क्या है, यहाँ पर है, ठीक है। इसकी छाया यहाँ पर बन रही है, यहाँ पर नीचे बने, ये आपका छाया है कितना, ये आपका छाया कितना दिया गया 9 मीटर। तो यहाँ पर आप सिंपली 9 लिख लेंगे। तो ये खंबे की छाया, तो खंबे का पहले तो निकालें, यहाँ पर 9 आप लिखेंगे खंबे, और इसकी छाया यहाँ पर बन रही है। और इसमें कह रहा है कि उन्नयन को जो यहाँ पर है वो 30 है, मतलब इसका जो कोण बना है कितने का बना है, 30 अंश बनना है। तो आपको करना है क्या, सिंपली tan थीटा मिले। tan थीटा बराबर क्या होता है, लंब बटा आधार होता है। तो tan थीटा बराबर लंब बटा आधार होता है, तो 9/AC हो जाएगा। मान लीजिए इसको हम A मान लेते हैं, इसको हम B मान लेते हैं और इसको C मान लेते हैं। तो ये आपका क्या हो जाएगा, tan थीटा बराबर लंब बटा आधार हो जाएगा। तो 9 बटे आपका क्या हो जाएगा, AC हो जाएगा। तो 9 बटे AC आपका आ गया। ये किसका आ गया, tan थीटा का मान कितना होता है,
टेन 30 अंश का मान कितना होता है 1/√3। तो 1/√3 बराबर आपका हो जाएगा 9/AC हो जाएगा। तो अब इसका निकालें, देखिए कितना आता है। तो AC बराबर आप हो, ये आपका AC बराबर हो जाएगा कितना, AC बराबर 9/√3 हो जाएगा, क्योंकि एक है तो यहाँ पर तेरिए गुणा करेंगे तो आपको कितना हो जाएगा 9/√3 हो जाएगा। अब यहाँ पर देखिए साथियों, ये मीटर में आएगा और यही जो आपका दिया गया 9/√3 यही आपका आंसर आ जाएगा। तो ऑप्शन नंबर सी हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 5 में। ये क्वेश्चन थोड़ा सा लंबा जाएगा क्योंकि इसमें काफ़ी यहाँ पर दिया गया है, जैसे कि 100 मीटर ऊंची एक मीनार की चोटी और उसके आधार से एक चट्टान की चोटी का उन्नयन कोण क्रमशः 30 तथा 45 है। तो चट्टान की ऊंचाई होगी। अब इसको भी आपको ज्ञात करना पड़ेगा। इसमें आपको सबसे पहले क्या यहाँ पर चित्र बनाना पड़ेगा, जैसे कि यहाँ पर दिया गया 100 मीटर ऊंची मीनार। पहले यहाँ पर 100 मीटर लिख लीजिए। यहाँ पर इसकी ऊंचाई कितना है, यहाँ पर मान लीजिए इसका 100 मीटर है। उसके कह रहा है उसके आधार से एक चट्टान की चोटी है, इसके आधार से, ठीक है क्या, इसके आधार से एक चट्टान की यहाँ पर चोटी कह रहा है, चट्टान की चोटी। अब इसको यहाँ पर देखिए इसकी चोटी कितना कह रहा है, तो यहाँ पर इसका आधार से एक चट्टान की चोटी का उन्नयन कोण 30 कह रहा है। अब इसका जो चोटी है उसका उन्नयन कोण कितना है, तो यहाँ पर ये इसका 30 आ जाएगा। यहाँ से ले लीजिए, इसका 30 आ जाएगा, हो गया। अब यहाँ पर आगे कह रहा है कि 30 तथा 45, मतलब कि यहाँ पर 30 और 45 दो दिया गया, मतलब यहाँ पर दो होंगे तो यहाँ पर सिंपल बात है कि यहाँ पर एक और आएगा। तो यहाँ पर आप इसको ले लीजिए, ये आपका ऊपर चल जाएगा, क्योंकि यहाँ पर चोटी कह रहा है, ये मीनार है और इसकी चोटी कह रहा है। तो यह मीनार से यहाँ पर क्रमशः यहाँ पर कह रहा है, तो एक का यहाँ पर 30 दे रहा है और एक का 45 दे रहा है। तो यहाँ पर 30 होगा, यहाँ पर 30 होगा और यहाँ पर 45 होगा, ठीक है। ये आपका हो गया 45। अब इसको यहाँ पर ऐसे ही कर लीजिए। अब इसकी यहाँ पर हाइट यहाँ पर कितना देखिए 100 मीटर देखिए, तो चट्टान की ऊंचाई ज्ञात की है। तो इसका यहाँ पर x मान लीजिए, इसको x मान कर निकालेंगे तभी आपका इसका निकल पाएगा। इसका तो आपको मालूम है 100 है और इसका आपको निकाला है, तो इन दोनों की सहायता से आप निकाल लेंगे, ठीक है। इसमें भी आपको tan थीटा की जरूरत पड़ेगी। tan 30 अंश का आपको मान याद होना चाहिए और tan 45 अंश का, उसके बाद आप आसानी से इसको लगा सकते हैं। बाकी कमेंट में इसका आंसर जरूर बताइएगा कितना आपका आता है। उम्मीद है साथियों आपको थोड़ी भी इस वीडियो के माध्यम से जानकारी मिली होगी। तो वीडियो को लाइक कीजिएगा और चैनल पर नए होंगे तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिएगा।